मैं शांतिलाल शर्मा, पिता देवीलाल जी शर्मा, गांव उपरेड़ा, तहसील बदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले मैं किसी कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता था और हंसी खुशी से मेरी लाइफ चल रही थी। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये मासिक मेरी आय थी, जिससे मेरा परिवार आसानी से हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे परिवार वालों ने साथ रह के इलाज करवाया। फिर जब डिस्चार्ज हुआ और घर आ गया तब कुछ दोस्तों ने तो साथ छोड़ दिया था और कुछ एक थे जो कभी कभी आके मिल लिया करते थे, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब मैं काम करता था तब मेरे साथ में बहुत सारे मेरे दोस्तों की हेल्प होती थी और फिर मैं घर पे आ गया तो घर पे अकेला बोर होने लगता था और थोड़े दिन तो ऐसा लगा जैसे कि लाइफ में कोई हंसी खुशी का नामो निशानी नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश करता रहा और जब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था उसके बाद मैं बैंकों से लोन लेके कोई स्वरोजगार लगाने की कोशिश की, लेकिन बैंक वालों ने भी लोन के लिए मना कर दिया था। तब मैं कलेक्टर महोदया से मिला और उनसे मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उनको अवगत कराया और उनको पैर से मोबाइल चलाने की बात बताई। तो उन्होंने कलेक्टर महोदया ने मुझे कंप्यूटर चलाने की सलाह दी कि आप मोबाइल चला सकते हो तो कंप्यूटर भी चला सकते होंगे। तो फिर मैंने कहा मैम चला तो सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए iLead सेंटर पर भेजा, जहाँ मैंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया और स्टाफ वालों की मदद से मैं आज आसानी से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूँ। और फिर iLead सेंटर के स्टाफ ने कलेक्टर से मिलके और मुझे कंप्यूटर सेट दिलवाया, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर की दुकान लगाकर अपना गुजारा पालन पोषण कर सकता हूँ। शुरू से मुझे ये लगा जब एक्सीडेंट हुआ और हाथ कट गए तो ये लगा कि अब मैं दूसरों पर बोझ बन गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा और धीरे धीरे अपने दिमाग से कैसे भी कुछ करके अपना परिवार का गुजारा चलाने की कोशिश करूंगा और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। छोटा सा गांव है हमारा। इस गांव में हम छोटी बस्ती है, 200-250 करीब वोटर है यहाँ पे। इसने अपने ही विचारों से अपना काम शुरू किया। इसने जब काम शुरू करने के बाद जब धीरे धीरे ये अपनी ऊंचाइयाँ छूता रहा बराबर। और पहली बार इसने जब कंप्यूटर मोबाइल चलाता था पहले पाँव से, फिर बाद में ये कंप्यूटर चलाने लगा धीरे धीरे। फिर पहली बार हमारे गांव में कंप्यूटर आया इसकी वजह से। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि पैर से अभी तो कंप्यूटर ही चला रहा हूँ, धीरे धीरे विज्ञान की टेक्निक आगे बढ़ेगी तो और भी ऊंचाइयों को पार करने की कोशिश करूँगा मैं। आज जिनके हाथ या पैर नहीं होते वो भी इनकी तरह अपने दिल में रुचि बनाए काम करने के लिए वो जरूर सीखेगा। उसका भविष्य वो खुद चला सकता है, ऐसी बात नहीं वो नहीं कर पाएगा, करेगा वो। और दिल में अपनी रुचि होनी चाहिए।